अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे ज़्यादा मेरे से पूछे जाने सवालात में से एक सवाल ये है कि किस तरीके से हम चूज़ों को जल्द से जल्द बड़ा करें, चूज़ों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके, वो सोकड़े में ना जाएं और चूज़े जो हैं वो जल्द से जल्द बड़े हो जाएं हमारे। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने चूज़ों को जल्द से जल्द बड़ा कर सकते हैं, ऐसी कौन सी डाइट्स अपने उन्हें देनी है या फिर ऐसी कौन सी बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपके जो चूज़े हैं वो बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करें और उनके अंदर सोकड़े का इशू भी ना आए और वो बड़े होकर बेहतरीन किस्म की जो फाइट्स कराते हैं भाई। तो हालांकि नहीं करानी चाहिए लेकिन जो कराते हैं उसमें भी उन्हें परेशानी ना आए और उसके अलावा जो है वो अच्छे से अच्छा ब्रीड करें। तो सबसे पहले जी आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मुर्गी के नीचे जी चूज़े हैं कुछ, ठीक है। आपने कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है डे 1 से लेकर मैंने 10 महीने तक की आपको एहतियातें बताऊंगा, आपने वो एहतियातें करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो परिंदा होता है ना, जो चूज़ा है वो बेहतरीन किस्म की ग्रोथ भी करेगा और इंशाल्लाह मरने से भी बचेगा जी। चूज़े के जो पैदा होने के 7 दिन होते हैं ना, जिसमें अगर चूज़ा आपका सरवाइव कर जाता है फर्स्ट 7 दिनों के अंदर, उसका मतलब ये है कि आपका जो चूज़ा है वो आगे सरवाइव कर गया, ठीक है। जिसने अपने 7 दिन में चूज़ा बचा लिया उसका मतलब यही है कि उसने आगे भी अपना चूज़ा बचा लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, जिस तरीके से अभी सर्दियां चल रही हैं आपने इस तरह की जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पे उन्हें धूप लग सके, ठीक है। दिन के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे और आपने ऐसी जगह पे रखना है। और दूसरी बात यह है कि मुर्गी अगर साथ हो तो टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसी खुशक जगह पे रखना है जहाँ पे कीचड़ वगैरह ना हो सके और धूप वगैरह भी लगे, ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके। उसकी वजह से जो चूज़े होते हैं ना वो हेल्दी और एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है जी, जब चूज़े निकल आते हैं उनकी पहली खुराक में आपने उन्हें गुड़ वाला पानी देता है। जब भी चूज़ा निकलता है अंडे में से 2 दिन के लिए उसकी जो पोटे के अंदर उसकी खुराक होती है वो अल्लाह की तरफ से कुदरती होती है। वो 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाता, 2 दिन के बाद उसने खाना पीना शुरू करना होता है। तो आपने 1 दिन के बाद चूज़ों को क्या करना होता है जी, गुड़ वाला पानी पिलाना होता है। जिस तरीके से अभी मैंने गुड़ वाला पानी रखा हुआ है, लेकिन आपने पहले दिन चूज़ों को गुड़ वाला पानी पिलाना होता है ताकि जो चूज़े होते हैं उनका जो पोटा है वो वाश हो सके और उसके अंदर जितनी भी गंदगी है ना वो निकल जाए। उसका जब पोटा वाश हो जाता है ना, फिर चूज़ा उसके बाद चूज़े को भूख ज़्यादा लगती है और वो जब खाता है तो वो हज़म भी अच्छे तरीके से होता है और वो अच्छे तरीके से ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है। ये चूज़े आप देख लें माशाल्लाह कितने हेल्दी और एक्टिव हैं, ठीक है। अब ये चूज़े मेरे से डरते भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही फुर्तीले हैं। इनकी ग्रोथ आप देखें, ये 3 से 4 दिन का चूज़ा है, ठीक है। 3 से 4 दिन का चूज़ा और इनकी ग्रोथ आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी अपना 1.5 महीने का चूज़ा भी, उसकी ग्रोथ कैसी है और फिर उसके बाद आप जज करिएगा कि गोया मेरी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। तो ये जो सी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद आप देखेंगे आपके चूज़ों की जो ग्रोथ है कितनी बेहतरीन किस्म की होगी और आपके चूज़े भी दोबारा से हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगे। अगर वो सोखड़े में चले गए उनका सोखड़ा भी ख़त्म करेंगे, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं एक और दफ़ा वीडियो बनाऊंगा। पहले मैंने बनाई थी, काफ़ी सारे दोस्तों को समझ नहीं आई सोखड़े में से किस तरीके से चूज़ों को निकालना है। अब मैं दोबारा बनाऊंगा तो उसमें एक एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, आपने कमेंट्स लाजमी से करना है। उसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इस महीने के एंड तक मेरे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो आपको मैं इन चूज़ों का नहीं बल्कि जो वाइट हीरा असील मेरे पास है उनका एक पेयर रैंडम कमेंट्स में पिक करूंगा। उसमें से जो भी विनर होगा उसे मैं एक पेयर गिफ्ट करूंगा, ठीक है। कार्गो के चार्जेस आपके होंगे और जो दूसरा होगा पेयर वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा। तो जल्दी से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ वाले बेल के आइकन को दबाना है और आपने कमेंट कर देना है ताकि जब मैं गिव अवे करूं तो उसके अंदर आपका नाम भी शामिल हो सके। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने गुड़ वाला पानी दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, PS 14 खुराक लगानी है। याद रखना है आपने 11 नंबर लगाएं वो भी अच्छी है, लेकिन PS 14 से अच्छी कोई खुराक आज तक बनी ही नहीं है। PS 14 आपने खुराक लगानी है और चूज़े को 6 माह तक आपने PS 14 खुराक ही लगानी है। उसके अलावा आपने 7 दिन तक चूज़े को अंडा बॉईल करके देते रहना है, ठीक है। बॉयल अंडा आपने क्रश करना है, क्रश करके छोटे छोटे पीस हो जाए ना वो आपने खिलाना है। उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, तो चूज़े को जब प्रोटीन्स मिलती हैं तो वो एक हेल्दी और एक्टिव होता है और ऑटोमेटिक ही उसकी ग्रोथ अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो आपने दे दी हैं। उनके अलावा आपने पालक काट के लाजमी से देनी है, छोटी छोटी पालक काट के देंगे आप इन्हें तो उससे भी इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
और चले अब मैं नीचे चलता हूँ, नीचे चल के आपको इंक्यूबेटर वाले बच्चे चेक कराता हूँ, सॉरी ब्रूडर वाले बच्चे चेक कराता हूँ और उनकी ग्रोथ आपको चेक कराता हूँ, उनकी ग्रोथ कैसी है। तो बाकी बातें आपको वहाँ पे जाके मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये जी हम लोग नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चूज़ों की ग्रोथ चेक करें। ये चूज़ा जो है ये 1.5 माह का चूज़ा है, 1.5 माह का भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ और चूज़े की ग्रोथ आप देखें, ठीक है माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। चूज़े का वेट भी तकरीबन 1.5 पाव के करीब तो है, ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं है। और सारे चूज़े ही आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी ग्रोथ आपके सामने है, ठीक है, हेल्दी और एक्टिव हैं सारे। अब इनमें से कुछ चूज़े छोटे भी हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारे चूज़े एक ही एज के हैं, इसमें छोटे चूज़े भी हैं। जिस तरीके से ये वाला चूज़ा है इसकी एज अभी मंथ भी पूरी नहीं है, ठीक है, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। उसके अलावा इधर बेंटम के भी छोटे चूज़े घूम रहे होंगे, ये चूज़ा 20 दिन का है, ठीक है, ये भी आप देख लें कैसी शुरनी है। तो यही चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से इनकी ऐसी ग्रोथ है। अब उसमें कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करानी है, अव्वल तो मैंने आपको बता दिया, आपने अंडा इस्तेमाल कराना है, ठीक है, अंडा इस्तेमाल कराना है, हफ्ते में 1 दफ़ा आपने लाजमी से अंडा इस्तेमाल कराना है। उसके अलावा ये आ जाता है सैमोडेक नाम का ये एक मल्टीविटामिन आता है, ये विटामिन आपने इन्हें हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी से इस्तेमाल कराना है ताकि इनके अंदर जितनी भी मल्टीविटामिन्स की कमी है ना वो दूर हो सके, इनके अंदर विटामिन्स पूरे होंगे तब भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे और ये हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और ये सोकड़े में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, सोकड़े में जाने की जो मेन रीज़न होती है वो होती है जी इनके पर, जब ये ग्रोथ में होते हैं इन्हें प्रोटीन वाली ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, मल्टीविटामिन इनके अंदर पूरे नहीं हो रहे होते, तो इनके जो पर है उन्होंने तो ग्रोथ करनी ही करनी है। अब उन्हें ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो ग़िज़ाइयत लेनी है, तो वो क्या करते हैं जी, वो फिर इनकी ग़िज़ाइयत इनके पेट से लेने लग जाते हैं। जो इनके अंदर फैट होता है वो बर्न होने लग जाता है और इनके जो पर है ये बड़े होने लग जाते हैं और इनके जो सीने की हड्डी है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब जिस तरीके से आप इसकी हड्डी देख लें माशाल्लाह बिल्कुल गायब है, ठीक है, हल्की फुल्की नज़र आ रही है, लेकिन ये सेहतमंद चूज़े की निशानी होती है। अब इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो शेवरी बन जाए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बेहतरीन है। अब इनके पर दोबारा से काफ़ी सारे बड़े हो चुके हैं, आपने पर काटने होते हैं, ठीक है, जब चूज़े के पर बड़े हो जाएं काफ़ी ज़्यादा तो आपने क्या करना होता है, कैंची लेनी होती है और उसके बाद आपने इनके पर काट देने होते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले पर काटे हैं, उसकी वीडियो पड़ी हुई है और अब मैं इंशाल्लाह इनके दोबारा से पर काटूंगा, ठीक है। पर आपने काट दिया, अव्वल दूसरा आपने मल्टीविटामिन दे दिया, अंडा इन्हें रोज़ दे दिया, PS 14 खुराक दे दी, पालक लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि चूज़े हल्के फुल्के नरम गरम हो जाते हैं, सर्दी का मौसम है, तो अगर आपके चूज़े जो हैं वो नरम आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आता है जी एक सिरप टाइलोफर्सन, ठीक है, ये आपने पानी में मिला के इन्हें दे देना है। आपने वैसे भी हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी से ये टाइलोफर्सन आपने इन्हें मिला के दे देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पाउडर है, इसकी वजह से आपके जो चूज़े होते हैं हेल्दी और एक्टिव रहते हैं और कोई भी इन्हें छोटी मोटी छींकें वगैरह लगी हों वो दूर हो जाती हैं। बाकी आपने एंटीबायोटिक एक लाजमी से रखना है अच्छा सा, जिस तरह ब्रूफन हो गया वो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा इन्हें लाजमी से इस्तेमाल कराते रहना है। अब जिस तरीके से ये ब्रूडर में आप देख लें, इसमें बल्ब चेंज कर करके मैं थक गया हूँ। अभी आज फिर सुबह बल्ब जल गया जिसकी वजह से चूज़े इस तरह सुकड़े में इन्हें भी लगी हुई है ठंड, और ठंड लगने की वजह से जब वो हल्के फुल्के गर्म हो जाते हैं, नरम गर्म हो जाते हैं, तो उन्हें फिर एंटीबायोटिक देना लाजमी हो जाता है। तो ब्रूफन आपने इस कंडीशन में इन्हें दे देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 महीने का जब आपका चूज़ा हो जाए ना तो आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग किस तरीके से करते हैं वो वीडियो अभी चैनल पे मौजूद है, अगर आपको नहीं समझ आई उसकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर दोबारा से बना दूंगा, या फिर इनकी जब मैं दोबारा से डिवॉर्मिंग करूंगा तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, और उसमें मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको बता दूंगा किस तरीके से डिवॉर्मिंग आपने करनी है। तो यही कुछ चंद चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन्स में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो चूज़े हैं वो बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो आने वाले वक्त में बेहतरीन ब्रीड करेंगे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज।